खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपको सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब सलामती से होंगे। खुदा ने आपकी सारा दिन में मुहाफ़ज़त निगहबानी की होगी, आमद व रफ्त में साथ दिया होगा। अब जब आज छठा रोज़ा है तो खुदा का शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने 5 रोज़ों में आपकी मदद रहनुमाई की। आपने जितनी खुदा के हज़ूर दुआएं की, मनाजातें की, दरख्वास्तें की, आसमान से सुनकर जवाब दिया है, उसका शुक्र करते हैं। तो आए हम खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं, और खुदा के कलाम को सीखने से पहले हम खुदा के हज़ूर दुआ मांगते हैं और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करते हैं कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी रूह के लिए बाइस बरकत का सबब बने। हमारे घराने, हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे बरकत पाएँ। ऐ आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा खुदावंद, हम तेरा शुक्रगुजार हैं आज इस वक्त इस घड़ी के लिए जो खुदावंद खुदा तूने अपने लोगों के वसीला से ये बख्शी है कि खुदावंद तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम जो हमारी ज़िंदगी की रोटी, हमारी रूह की ताज़गी, हमारे कदमों के लिए चिराग है, जो हमें तेरे पास आने के लिए हमारी मदद रहनुमाई करता है। खुदावंद तेरे कलाम को सीख सकें और खुदावंद सीख कर खुदावंद बरकत पाएँ। खुदावंद आज का कलाम तेरे लोगों की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत, आज का कलाम तेरे लोगों के दिलों को छुए, कानों को, हाथों को छुए, और खुदावंद खुदा तू अपने पाक मर्जी उन पर ज़ाहिर करना। खुदावंद तेरे लोगों के ख्याल सोचें सब तेरी तरफ लगें। खुदावंद तेरा शुक्र गुजारी करता हूँ कि तूने इस वक्त हमारी दुआ को सुना है, जवाब दिया है। मसीह खुदावंद के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। हम खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करते हैं जो हमारे ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत का सबब है। आज का कलाम जो यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 55 बाब और उसकी 6 से 7 आयत तक खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा पुराने यादनामा में से 55 बाब 6 से 7 आयत, 9 आयत है, 7 से 9 आयत है। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करेगा। 8वीं आयत, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। खुदावंद फरमाता है 8वीं आयत में कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और खोले और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ खुदा बड़े वाज़िया तौर पर आज हम कलाम हो रहा है कि खुदा हमें बता रहा है कि जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालब, जब तक हमें खुदा मिल सकता है हम उसके तालब रहना है। और जब हमें मिल जाता है खुदा हमसे फिर पूछता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरे लिए मैं क्या करूं। जब तक मिल जाता है उसके तालब रहें, और जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारें, उसको पुकारते रहना है, उससे दुआ करते रहना। शरीर अपनी राह को तर्क करे, बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे। शरीर, अगर आप इन रोज़ों के अय्याम में शरीर से के लिए दुआ करेंगे, शरीर से मुराद है गैर महमूदों की पैरवाई करनी और गरीबों के साथ बेइंसाफ़ी करना, खुदा उसकी सोच और ख्यालों को बदल सकता है। तो जब आप रोज़े में रहकर दुआ करते हैं तो खुदा अपनी क्या करता है, राह बताता है और अपनी राह पर चलना सिखाता है कि हमें किस राह पर चलना है। हमारी ज़िंदगी के लिए खुदा ने तमाम रास्ते बताए हैं कि ज़िंदगी का रास्ता मैं हूँ। खुदावंद का कहा फरमाया
राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। तो इसलिए खुदावंद हमें बताता है कि हमें किस राह पर चलना है, और वो क्या करेगा, वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ से, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करता है। खुदावंद हमें कसरत से माफ़ करता है। वो उस वक़्त भी उसने कहा था कि आए बाप इनको मुआफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा ने तो सलीब पर लोगों को मुआफ़ कर दिया। खुदा ने हमें नमूना दिया है कि हमें एक दूसरे को मुआफ़ करें। है हमारे बाप पढ़ते हैं तो दुआए रुबानी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें खुदावंद कहता है, सिखाया है कि जिस तरह हमें अपने कसूरों को मुआफ़ करना है, हमें दूसरों को भी मुआफ़, तू हमारे कसूर मुआफ़ कर, हम खुदावंद तेरे कसूर माफ़ कर। खुदा हमें सिखाता है हमें कसूरों को मुआफ़ करना है। तो खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। हमारे ख्यालों से खुदावंद के ख्याल मुख्तलिफ हैं, हमारी सोचों से उसकी सोचें मुख्तलिफ हैं। हमें खुदा से ये दुआ करनी, खुदावंद मुझे अपनी राह बता, अपने ख्याल बता, खुदावंद मुझे अपनी सोचें, अपने ख्याल बता, हम उसकी राहों पर चल सकें, उसकी आइन पर चल सकें, उसके कवानीन, उसके हुक्मों को मानकर उसके साथ चलें। क्योंकि जिस तरह आसमान ज़मीन से बुलंद है, इसी तरह मेरी राहें तुम्हारी राहों से, और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। वो हमेशा हमारे लिए बेहतर ख्याल रखता है, बेहतर सोच रखता है। तो इसलिए हमें खुदा के जब कलाम को हम पढ़ते हैं तो फिर खुदा हमें अपने ख्याल, अपनी सोचें बख्शता है। तो इस कलाम के वसीला से हमें खुदा बहुत तरीके से ज़बूर 145 उसकी 17 और 18 आयत में खुदा बड़े वाज़िया तौर पर बताता है कि किस तरीके से ज़बूर 145 उसकी 17, खुदावंद अपनी सब राहों में सादक है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादक है, वो रहम करता है और अपने सब कामों में रहीम है। वो गफूर रहीम है, वो हर काम में, आपके सब कामों में रहम करता है। वो जानता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बंदी किस तरह, अगर वो खुदा से हम बेवफाई कर लेते हैं, खुदा से दूर करते हैं, फिर भी वो मुआफ़ करता है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक़ात पर है। वो तो जब बारिश बरसाता है वो नेको और बद पर दोनों पर मींह बरसाता है। तो इसलिए खुदावंद सादक है, वो रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते, जो उसके तालब होते हैं। वो कहता है मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। उसने फरमाया है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। खुदा हर वक्त हमारे साथ है, क्योंकि हमारा बदन उसकी हैकल है, इसमें उसने सुकूनत की हुई। खुदा हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, बल्कि इस बदन में रहता है जो उसने बनाया हुआ है, जो उसने अपनी छवि और सूरत पर बनाया हुआ है। खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है। खुदा का पाक रूह सुकूनत करता है। खुदावंद हर वक्त आपके करीब है, जो उससे दुआ, जो उसके तालाब होते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो सच्चाई से तालब होते हैं, उसके सच्चाई से दुआ करते हैं। तो इसलिए इन रोज़ों के अयाम में हमें सच्चाई से खुदा से दुआ करनी है और उसके करीब जाना है। जब उसके करीब आते हैं तो वो आपके करीब आता है, जब आप उसके नज़दीक जाते हैं तो वो आपके नज़दीक आता है। तो इसी तरह इमसाल की किताब और उसका 15 बाब और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है, दनाह के लिए ज़िंदगी की राह ऊपर को जाती है। दनाह के लिए कि ज़िंदगी की राह ऊपर को जाती है, क्योंकि हिकमत दानिश खुदा की तरफ से मिलती है। तो दनाह की राह ऊपर को जाती है ताकि वो पताल में उतरने से बच जाए, वो पताल में, वो ज़मीन में जाने से बच जाए। ऐसा ना हो कि जब हम इस दुनिया से कूच करके जाएं तो हम पताल में जाएं, ज़मीन में, हम बल्कि क्या हो जाए, ज़िंदगी की राह खुदावंद
نے فرمایا کہ ज़िंदगी की राह मैं हूँ, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी, राह और हक वो वही है, वही रास्ता बताते हैं, वही ज़िंदगी है। तो इसलिए हमें खुदा की राह को पहचानना है और पताल से बचना है। तो जब तक भी खुदा मुझे और आपको इस जिंदों की ज़मीन में सलामत रखे, हम खुदा की मर्ज़ी को जानते रहें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल का वसीला बने। फिर खुदा हम सबको क्या करता है? बरकत देता है, और खुदा हमें अपने साथ चलने का बड़ा भारी फजल बख्शता है। खुदा ने इसी तरीके से हमें बताया है कि रास्ता बताया है, राह बताई है कि किस तरीके से हम रोज़ा खुदा को रखना चाहिए कलाम के मुताबिक। खुदा हमें बताता है, मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में खुदा ने रोज़े के बारे में तालीम दी। और जब तुम रोज़ा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। बड़े वाज़ेह कितनी खुदावंद हमें बताता है, जब तुम रोज़ा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनो। खुदा आप नूर के फरजांद हैं। खुदा ने हमें कहा तुम नूर के फरजांद हो। हम नूर, हमारा चेहरा, हमारी बातचीत, गुफ्तगू से हम पहचाने जाएं। तो इसलिए सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। जो इस तरीके से करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि मेरा रोज़ा, मैं ये, वो भी अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोज़ा रखे, जब मैं और आप रोज़ा रखें, जब तू रोज़ा रखे, क्या है, जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। तेल डालने से आपका चेहरा खुशनुमा नज़र आता है, ताज़ा होता है, आप तेल से मस्सा किए हुए होते हैं। तो इसलिए खुदा, मैंने आपको पहले बताया कि राख का बुत जो हमने दुआ रोज़ा शुरू पहला बुत जो राख का होता है, तो राख का मतलब यही होता है कि आपको खुदा की राह के लिए मस्सा किया गया है, आपके राख लगाई गई है, आपने खुदा की राह पर चलना है। और इस राख का मतलब ये है कि दुख और मुसीबत में गुजरना है अपने। तो खुदा आपको आगाह करता है, जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। बाप हमारा रोज़ा हमें जाने कि मेरा बेटा मेरी बेटी रोज़े में है। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। फिर वो हमें बदला देगा, वो हमें जानेगा। फिर हम जो उससे मांगते हैं वो फिर हमें देता है। जब हमारा रोज़ा जो है बामकसद होना चाहिए। कल का रोज़े में हमने बताया था मैंने कि कल का रोज़ा पैगाम में कि खुदा के लिए कभी रोज़ा रखा हमने, हम अपनी ज़रूरत, अपने मकसद की। ज़करिया की किताब में खुदा ने बताया कि ख़ास मेरे लिए रोज़ा रखा है। तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उसकी राहों पर चलना है, उस निशान की तरफ चलना है जो उसने हमें बताया है। क्योंकि उस निशान की तरफ दौड़ते तो सब हैं, लेकिन अनाम एक ही हासिल करता है। तो हम सब ने दौड़ना और सब ने अनाम हासिल करना है। तो जब आप सब दौड़ते हैं, अनाम हासिल करेंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा, आपका घराना बरकत पाएगा। आपको इस कलाम के वसीला से खुदा बरकत दे। और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक खुदा ने चाहा तो कल हम 8वें रोज़े के बारे में खुदावंद से सीखेंगे कि खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद रखता है, क्या खुदा हम कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। आमीन। आए अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाते और दुआ मांगते हैं। ऐ मेहरबान कादूस बाप, तेरा शुक्र करते हैं। अब्बा जी, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारियों से भरा हुआ है आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो खुदावंद तूने अपने लोगों की ज़िंदगी में बख्शा। और खुदावंद तूने मुझे अपने पाक रूह की हदायत के मुताबिक मेरी मदद रहनुमाई की, मैंने तेरे कलाम को तेरे लोगों तक शेयर किया और तेरे लोग बरकत पाएँ। और खुदावंद इस बरकत को
दूसरों तक ट्रांसफ़र करे। ये कलाम उनके हाथों को, दिलों को, कानों को छुए। खुदावंद तेरा कलाम उनके बंद बंद गूदे गूदे में से गुजरे। बेशक हमारी राहों से तेरी राहें मुख्तलिफ हैं, हमारे ख्यालों से तेरी सोचें मुख्तलिफ हैं। खुदावंद हमें अपने ख्याल, अपनी सोचें बख्श दे, हम तेरी राहों पर चल सकें और तेरे यस्सु नाम को इज़्ज़त और जलाल का वसीला बने। हमारी इस वक्त बरकत की दुआ को सुना है, ये दुआ मांगता हूँ अपने खुदावंद मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है खुद, तो ये पैगाम आप ये बरकत अपने पास नहीं दूसरों तक भी ट्रांसफ़र करें, वो भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और खुदावंद की राहों पर चलें और खुदा की राहों को पहचानें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।